आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी के भाषण के बाद से जो दशहरे पर उन्होंने भाषण दिया था, कई मुद्दों पर चर्चा की और खास करके जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उन्होंने जो चर्चा की, एक बार फिर से जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने को लेकर मांग उठने लगी है। मुस्लिम वर्ग क्या चाहता है, सीधे उन लोगों से बात करते हैं, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण कानून देश के लिए इस वक्त बेहद जरूरी है, जिसको बार बार हिंदी खबर भी इस मुद्दे को लगातार उठाता आ रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जनसंख्या के असंतुलन के कारण देश ने गंभीर परिणाम भुगते हैं। भारत के विभाजन और पाकिस्तान के बनने के लिए उन्होंने धर्मों के बीच जनसंख्या का असंतुलन बताया। उन्होंने जन्म दर के साथ जबरन धन परिवर्तन और सीमा पार से अवैध घुसपैठियों के भारत आकर बस जाने की बात भी कही। हमको भी विचार करना पड़ेगा, हमारा देश 50 वर्षों के बाद कितने लोगों को खिला सकता है। उस समय समाज में काम करने वालों की कितनी संख्या चाहिए, काम न कर सकने वाले उस समय कितने रहेंगे। आज के 57% युवा 50 साल के बाद काम करने की स्थिति में रहेंगे क्या? अपने देश का पर्यावरण कितने लोगों को खिला सकता है, कितने लोगों को झेल सकता है। इतने लोगों के शिक्षा की, स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था हम कर सकेंगे? इतने लोग काम करेंगे, रहेंगे भी, क्या क्या करना पड़ेगा। हालांकि ज्यादातर आम मुसलमानों का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण की कोई जरूरत नहीं है। दिक्कत कहाँ हो रही है? जनसंख्या बढ़ेगी, हिंदुस्तान का नाम रोशन होगा, और क्या होगा। अच्छा, और क्या? तो जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आना चाहिए देश में? आना चाहिए, लेकिन क्या करें, बढ़ रही है तो उसको क्या करें, कैसे कम करें। अगर कानून आ जाएगा तो लोग लिमिट में बच्चे पैदा करेंगे। लिमिट का क्या मतलब है इसमें बच्चे पैदा करने का? हाँ। जितना हो रहा होने दो। अच्छा, ऐसा अब मान लो कल को आप ही के बच्चे हैं, आपके नाती पोते हों, ज्यादा होंगे तो शिक्षा नहीं मिल पाएगी, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं मिल पाएगी, तो दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे स्कूल है, शिक्षा मिल जाएगी। हमारे हिसाब से तो गलत है। सबके पास सोच है, आदमी अपने सोच के हिसाब से करेगा कि उनकी सोच के हिसाब से करेगा। जिसको दिक्कत होगी वो अपने हिसाब से देखेगा कि हमें 2 पैदा करना है, 4 करना है, 6 करना है। ये मोहन भागवत का सोच गलत है। वो तो इंसान ही कंट्रोल कर सकता है ना। हाँ। तो उसके लिए तो कानून सरकार लाएगी ना। हाँ। सरकार को ही कानून लाना चाहिए ना। ये तो कोई मुझे ऐसा खास नहीं लगता इस चीज़ का। जब संख्या ही नहीं रहेगा तो हिंदुस्तान का पहचान क्या होगा? संख्या रहेगा तब तो हिंदुस्तान का पहचान होगा। सभी सुविधाएं आराम से मिल रही हैं? बिल्कुल मिल रहा है। कितने बच्चे आपके? मेरे 3 है। 3 बच्चे। हाँ। आगे भी करने का विचार है? नहीं, आगे तो अल्लाह ने बंद कर दिया। नहीं। हाँ? नहीं। क्यों? कौन खिला रहा, कौन पढ़ा रहा है? स्कूल तो वैसे बंद करे जा रहे। 2 बच्चे पैदा करे क्या होगा? कितने बच्चे आपके? 4। 4 बच्चे। मैं 6 भाई बहन हूँ। 6 भाई। मेरे बाप 8 भाई बहन है। अच्छा, ये बताइए, अगर ज्यादा बच्चे होंगे रखेंगे कहाँ उनको? घर में रखेंगे। कौन कंपनी खाने दे रही है मुसलमानों को? कौन सी नौकरी दे रही है? कोई दे रही है? दे रही है, बताओ कौन सी नौकरी कंपनी दे रही है? अब कम बच्चे होंगे तभी तो आप अच्छे से पढ़ा लिखा पाएंगे, उनका भविष्य अच्छे से सुधार। अकेली पढ़ी इसमें कितने पढ़े हैं? आप अकेली पढ़ी इसमें कितने पढ़े हुए हैं? सब रोटी खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं? जरूरी है भी समझदार के लिए, और जो अपने अपने बात अपने अपनी जगह। मगर वैसे देखा जाए तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर कम जनसंख्या रहेगी तो फिर शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी में मिल पाएगी। ज़्यादा संख्या रहेगी तो फिर वही शिक्षा उस सब में बटेगी, तो क्वालिटी कम हो जाएगी। हिंदू धर्म गुरुओं ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को जरूरी बताया है। उनको ज्ञान नहीं है कि जब हमारी जनसंख्या कम होती है तो हमारा संपन्नता बढ़ता है। और जब वो खिलाते क्या है, अगर समाज जनसंख्या का विस्फोट जब होता है, जनसंख्या जब ज़्यादा बढ़ता है तो देश पे उतनी ही लोड पड़ता है। लेकिन महाराज जी, खिलाने की बात जैसे इन्होंने कही है, ये बताइए जो लाइन लगती है राशन की बड़ी बड़ी, उसमें कौन खड़ा होता है? सबसे ज़्यादा राशन सरकारी राशन के देखिए वही लेते हैं। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं अधिकतर मुस्लिमों को जाता है। तो मुस्लिम आप सबको जाना चाहिए, मेरा तो मानना ये है, हर व्यक्ति को ज़रूरतमंद को मिलना चाहिए। लेकिन यह एक जिम्मेदार पूर्ण दिया गया और चिंता है जो मोहन भागवत जी का है। भारत में जिस तरह से लोगों के पास बुनियादी चीजों की कमी है, सभी को उसका हक देने के लिए
जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है, मगर जरूरत है उससे पहले लोगों को जागरूक करने की। भागवत जी ने इस मुद्दे को उठाया, जिसके बाद से लगातार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की मांग उठ चुकी है। लेकिन हम यहाँ पर नोएडा के सेक्टर 8-10 क्षेत्र में आए थे। यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की, मुस्लिमों से बातचीत की, जिनका को साफ तौर पर ये कहना, कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, कानून आना चाहिए, जरूरी है, लेकिन जो पहले लोग हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून देश में बने। कैमरा अजीत के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नोएडा।